नमस्कार। हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को। आज हम इसका एफ पार्ट करेंगे। तो एफ पार्ट स्क्रीन पे आपके सामने है। क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि ईवे नहल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। स्टेटमेंट हमारे सामने दी हुई है। अब हमें क्या करना है, ये जो भी स्टेटमेंट हमारे सामने दी है इसके लिए एक समीकरण बनाना है और समीकरण बना के हमें उसको हल करना है। जो भी हमारे पास चर है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसने जो संख्या सोची इसको हम मान लेते हैं x। अब उसने क्या किया, इसमें 19 जोड़ा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x जमा 19। फिर जो जोड़ के आया उसको उसने क्या किया, 5 से भाग दिया तो हमारे पास बन गया x जमा 19 डिवाइडेड बाई 5। फिर क्या मिला, परिणाम मिला 8 के बराबर। तो इस तरह से हमारे पास समीकरण बन गया x जमा 19 बटे 5 बराबर है 8। अब प्यारे बच्चों, 5 कर रहा है, क्या कर रहा है, 5 यहाँ पे भाग कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हमने कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे होगा, जब हम दोनों साइड को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। जब हमने गुणा की तो हमारे पास आ गया x जमा 19 बराबर 40। अब अचर पद को एक तरफ ले जाते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 40 और 19। तो 19 का क्या करेंगे, पक्ष बदलेंगे, साइड चेंज करेंगे। तो दूसरी तरफ जाके राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस। तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ गई 21। जो चर है उसका क्या मान आ गया, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 21। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट, क्या है, अपनी बुक पे देखिए। जी है, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो क्या होता है, परिणाम 23 प्राप्त होता है। ठीक है, तो शुरू करें। अनवर ने क्या किया, एक संख्या सोची और उस संख्या का 5/2 गुना हमें करना है। तो 5/2 गुना का मतलब हुआ बेटे, x को हमने 5/2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 5x/2। अब वो इसमें से 7 निकाल लेता है। 7 निकालने का मतलब हुआ 7 इसमें से माइनस कर लेगा। हमारे पास क्या बन गया, 5x/2 माइनस 7। और हमें किसके बराबर मिला, ये 23 के बराबर। तो समीकरण बन गया 5x/2 माइनस 7 बराबर है 23। अब क्या करते हैं, अचर पद को एक तरफ ले जाइए, 7 का हमने पक्ष बदला, हमारे पास बन गया 5x/2 बराबर है 30। अब पहले क्या करेंगे, 2 को कैंसिल करते हैं। 2 यहाँ पे कर रहा है डिवाइड, तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बन गया 5x बराबर है 60। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। 5 कर रहा है x को गुणा और 5 को कैंसिल करेंगे तो हमें दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू क्या आई, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो अज्ञात था, जो अननोन था, उसको फाइंड आउट कर लिया। उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 12। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या है, देखिए हमें सॉल्व करना है। हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनके हमें समीकरण बनाने हैं और उन्हीं समीकरणों को हमें हल करना है। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको एक बार स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, बार बार पढ़नी है। बार बार पढ़ने से क्या होता है, स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ आती है। तो क्या है स्टेटमेंट, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा के एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, क्या है अधिकतम अंक, अधिकतम अंक जो हैं प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट मार्क्स किसी स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं वो क्या है, ट्वाइस हैं लोएस्ट मार्क्स के प्लस 7 के। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। तो ये पूछते हैं न्यूनतम अंक क्या हैं। तो सबसे पहले हम न्यूनतम अंक मान लेंगे L और उसका दुगना हो गया 2L।
अब उसमें जमा 7 कर देंगे, तुम्हारे पास बन गया 2l जमा 7 और ये आ गया 87 के बराबर, क्योंकि 87 है अधिकतम अंक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अचर पद को एक तरफ ले जाते हैं। जब हमने कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा किया तो हमारे पास क्या बन गया, 2l बराबर है 87 माइनस 7, तो फिर क्या आ गया 2l बराबर है 80। अब l की वैल्यू निकालनी है, लोएस्ट मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो 2 को कैंसिल करेंगे। 2 कैसे कैंसिल होगा, 2l को मल्टीप्लाई कर रहा है के लिए दोनों तरफ 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आ गई l की वैल्यू 40। तो इस तरह से जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो हैं 40। अब देखो बेटा 40 का दुगुना कितना हो गया 80, और 80 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 87। तो किसके बराबर आ गया, ये आ गया हाईएस्ट मार्क्स के बराबर। हमने जो वैल्यू निकाली है उसकी हम जांच भी कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। अब नेक्स्ट है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। प्यारे बच्चों, अब पहले तो आप मुझे बताइए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, क्या होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, बताओ। समद्विबाहु ऐसी त्रिभुज जिसमें क्या होती हैं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो बराबर भुजाएं हैं वो क्या बनाती हैं, बराबर कोण। तो इस त्रिभुज में क्या होगा, शीर्ष कोण हमें 40 डिग्री दिया है और जो 2 कोण होंगे जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो आपस में बराबर होंगे, तो हम आधार कोण को मान लेंगे b, ठीक है। तो इस तरह से 2 कोण है हमारे पास b और एक कोण है 40। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम इस तरह से लिख लेंगे b जमा 40 बराबर है 180 डिग्री। हमारे पास क्या बन गया, 2b जमा 40 बराबर है 180 डिग्री। 40 का जब हमने पक्ष बदला तो हमारे पास आ गया 2b बराबर है 140 डिग्री। और जब b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो b की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो इस तरह से जो आधार कोण है त्रिभुज के कितने आ गए, 70 डिग्री। अब आप प्लस करके देख लो, 70, 70 और 40 तीनों का योग कितना हुआ, 70 70 140, 140 में और 40 जमा किए 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180। इस तरह से आज आपने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के भी दोनों पार्ट 4 प्रश्न ये सॉल्व किए। वर्कशीट में आपको ये प्रश्न दिए हुए हैं, अपने अध्यापक की सहायता से और वीडियो की सहायता से इन प्रश्नों को अपने कॉपी पे सॉल्व करना है। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।